हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, फ़िलहाल जो इस टाइम जो टॉपिक है, जो द वर्निंग इशू है, वो यही है कि JKSSB का एग्ज़ाम कब होगा, क्लास 4 का एग्ज़ाम कब होगा, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। और बड़े सारे लोग इस तरह से भी परेशान हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो आगे होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। और बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं, इस कैटेगरी में भी हैं, और वो जो चाहते हैं कि ये जो फिक्स डेट हैं, जो टेंटेटिव डेट हैं, इन्हीं को एग्ज़ाम हो जाए। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको पता है, कल JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जो है वो अपलोड किया जाता है। ठीक है। उसकी हेडिंग थी प्रेस रिलीज़, और उस प्रेस रिलीज़ में JKSSB द्वारा क्या कहा गया है, ठीक है, वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि जैसे कि ये टॉपिक जो है, मतलब इतना हवा इसको मिल रही है कि बार बार कुछ लोग फेक न्यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी इसके रिलेटेड अपडेट पता नहीं कहाँ से डालते रहते हैं कि कुछ कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है इसी डेट को होगा, और कुछ कहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट आप देखें ज़रा। तो जैसे आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये कटिंग है न्यूज़पेपर की, अमर उजाला की। तो इसमें यही बात बोली गई है कि इस महीने जो क्लास 4 का एग्ज़ाम है, या फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वो इस महीने हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हो, आप इस बात को मतलब मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है, कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं JKSSB इसके बारे में बात कर रही है, तभी ये न्यूज़ जो है इतनी फैल रही है। तभी ये कभी किसी अखबार के चैनल में आ जाती है, ठीक है, सॉरी, कभी किस अखबार में छप जाती है, या फिर किसी और चैनल के थ्रू आपके सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में चर्चा हो रही है। एग्ज़ाम होने का कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो मतलब कि वो ग्राउंड पे है। ठीक है। तो मतलब प्रेपरेशंस में भी वो कर रहे होंगे, JKSSB कर रही है, ऐसा तो है ही है। ठीक है। तो देखिए, इसमें देखो, जैसे आपको पता है, ये न्यूज़पेपर है, इसमें बताया है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो डेट है जो टेंटेटिव डेट है, वो है 15 to 20 अक्टूबर। और क्लास 4 की जो एग्ज़ाम डेट है, वो है 22 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर। तो इन्होंने ये 2 डेट्स जो है मेंशन करी हुई हैं कि इन डेट्स के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। ठीक है। तो आपको पता है पंचायत, और साथ में आपको ये भी पता है कि न्यूज़पेपर में आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन के बारे में बात चल रही है कि पंचायत के कुछ इलेक्शंस हैं जो पेंडिंग है, उसको गवर्नमेंट की कोशिश ये रहेगी कि वो इलेक्शन जो है वो करवाएं। और फिर शायद अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि शायद ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 10 12 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसके चांसेस बन सकते हैं। तो देखते हैं होता क्या है अभी। फिर इस सब को लेके जब जो उल्टी सीधी न्यूज़ बन रही हैं यहाँ वहाँ, जो लोग कुछ भी मतलब जो भी है ना, मिसलीडिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मिसलीड कर रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए JKSSB ने एक प्रेस रिलीज़ करी है। और वो प्रेस रिलीज़ क्या है, अब हम उसको देखते हैं। तो ये प्रेस रिलीज़ जो है, ये पब्लिश करी हुई है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, JKSSB के प्रेस रिलीज है ये। ठीक है। इसमें बताया है, द J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ इशूड टेंटेटिव कैलेंडर फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आपको पता है टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो इन्होंने निकाल दिया है। ठीक है। उसको इशू करा हुआ है पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है। तो अब इनका मानना ये है कि उसके रिलेटेड बड़ी सारी क्यूरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। ठीक है। मतलब आपको पता है, ये जो एग्ज़ाम जो है अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड बड़े सारे मतलब JKSSB भी परेशान है, और लोग भी परेशान कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम इन्हीं डेट को होगा या आगे पीछे होगा। तो JKSSB ने एक थोड़ी क्लेरिफिकेशन दी है। तो इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इज़ टेंटेटिव। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करी है कि ये जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, ये टेंटेटिव है, दैट इज़ नॉट परमानेंट, है ना। और साथ में लिखा है कि एंड सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ द UT गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कोई गाइडलाइंस आती हैं, तो उसको फॉलो करना इनके लिए ज़रूरी है। और पहले मतलब यही इनका कहना है कि हमें जैसे गवर्नमेंट बोलेगी हम वैसा करेंगे। ठीक है। और फिर इन्होंने आगे क्या बोला है, फिर उन्होंने यहाँ बोला है कि जम्मू J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इनकी ये कोशिश रहेगी कि JKSSB के ये जो एग्ज़ाम है इनको कंडक्ट कराया जाए एंड फाइनलाइज द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। और इस सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनलाइज किया जाए। ठीक है। मतलब इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जैसा कि आपको पता है, ये किस में आती हैं, अंडर
एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो ये अंडर एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर आती हैं ये जो दोनों वैकेंसीज, और इन वैकेंसीज को फिलअप करना, इनको फाइनलाइज करना, इनका मतलब मेन मोटिव है उसको जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल इनकी कोशिश रहेगी। तो आगे इन्होंने क्या बोला है, ऑल दी नेसेसरी प्रेपरेशंस आर अंडर वे, तो इनका मतलब ये है कि जितनी भी नेसेसरी प्रेपरेशंस होती हैं कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, आप एग्जामिनेशन सेंटर बुक करना, वहाँ पे स्टाफ है ना, जो भी है, तो उस सब के लिए प्रेपरेशन जो है वो चल रही हैं, वो ऑलरेडी चल रही हैं। तो इनका ये मानना है, और साथ में इन्होंने ये बोला है कि लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर ऑलरेडी गोइंग ऑन द ग्राउंड, तो मतलब ग्राउंड पे बड़ी सारी इनकी तरफ से बड़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑलरेडी चल रही हैं, मतलब इन्होंने ये प्रोसेस लगभग इनिशिएट हो चुका है। अब बस सिर्फ यही है कि एक डेट फिक्स करनी है जिस डेट को इन्होंने एग्ज़ाम लेना है। बाकी आप ये ऐसा मत समझिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये इन्होंने सिर्फ क्लियर करने के लिए बता दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई इशू, अगर गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन इशू करती है तो इनको आगे पीछे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम जो है मतलब अक्टूबर एंडिंग तक तो होना बनता है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि ये एग्ज़ाम जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है वो चाहता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो एक मतलब टाइम बाउंड के अंदर हो जाए, और जल्दी से जल्दी अपनी सिलेक्शन लिस्ट है जो है उनको बिना किसी है ना डिले के वो जल्दी से जल्दी अपलोड करे, जल्दी से जल्दी पब्लिक करे, ताकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो जल्दी से जल्दी जॉब में आ सके। तो ये सब इनका बताया गया है इसमें। बाकी आप इसको फर्दर डिटेल के लिए, अच्छी डिटेल के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इन्होंने साथ में लास्ट में ये बोला है कि स्टूडेंट्स को इन्होंने बोला है, एस्पिरेंट्स को बोला है कि आप सावधान रहें जो उन लोगों से जो मिसलीड कर रहे हैं आपको, जो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सिर्फ उसी चीज़ पे विश्वास करें जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होती है, ठीक है। वही न्यूज़, वही न्यूज़ पेज और वही जो भी नोटिफिकेशन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, उसी को ही आप मतलब उसी को ही एक ऑथेंटिक न्यूज़ माने, अदरवाइज़ बाकी किसी और उल्टी सीधी चीज़ पे विश्वास ना करें। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि JKSSB की जो प्रेपरेशंस हैं वो ऑलरेडी हैं, मतलब वो प्रेपरेशन चल रही हैं। सिर्फ इनको क्या चाहिए, इनको सिर्फ एक डेट फिक्स करनी है। अदरवाइज़ जो मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो कि जो प्रेपरेशन है वो हो चुकी हैं, सेंटर बुकिंग मुझे लगता है हो गया होगा, बस अब यह रहता क्या है कि डेट फिक्स करनी है और हो जाएगा। तो बाकी आपको पता ही है स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, हर एक चीज़ लगभग ओपन हो ही गई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, सब कुछ ओपन है, तो एग्ज़ाम होना अब पॉसिबल है। जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंट संडे को एग्ज़ाम हुआ था UPSC का, तो अब एग्ज़ाम जो है वो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के चलते नहीं कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आप ये कोशिश करें कि अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।